मतलब जो तैयारी करता है वही बता मतलब पूछ सकता है, उन्हीं को मतलब समझा सकते हैं अच्छे से, जैसे कोई तैयारी कर रहा है या करना चाहता है फिर मैं बात करूँगा, समझाऊँगा, जितना मदद हो सकेगा करने को तैयार जरूर हूँ। क्योंकि यार हमारा राज्य भी तो नया है ना, अभी 20 साल तो बने हुए हैं, कई क्षेत्र ऐसे बैकवर्ड। नमस्कार, मैं दीपक पांडे और आप देख रहे हैं फटाफट न्यूज। इस समय मैं सूरजपुर जिला के पार्वतीपुर गांव में हूं और यहाँ पे एक युवा प्रतिभाशाली हैं जिन्होंने कि विगत वर्ष छत्तीसगढ़ पीएससी जो होता है छत्तीसगढ़ राज्य का जो प्रशासनिक एग्जाम होता है उसको उन्होंने क्वालिफाई किया है और डीएसपी के पद पे इनका चयन हुआ है। इनका शुभ नाम है बृजकिशोर यादव। आज हम उनके घर पे हैं और उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि उनका एजुकेशनल जर्नी कैसा रहा, कैसे इंस्पायर हुए और किस तरह से इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन हुआ। ये सब हम बातों पे बात करेंगे। हेलो, वेलकम आपका। और मैं जानना चाहूँगा कि आपकी जो स्कूलिंग रही शुरुआती दौर में, आप किस तरह से स्कूलिंग हुई और ये जो मोटिवेशन तो बाद में आया होगा प्रशासनिक सेवा में जाना है, लेकिन स्कूलिंग के दौरान आप कैसे थे और किस तरह का आपका अध्ययन में रुचि थी? जैसे मेरा स्कूलिंग जो प्राथमिक है वही गांव में शासकीय प्राथमिक स्कूल से स्टार्ट हुआ है। इसके बाद मैंने अपना मिडिल स्कूल और 10th तक सरस्वती शिशु मंदिर केनापारा से पास आउट किया है। इसके बाद 11th-12th मैथ स्ट्रीम में सरस्वती शिशु मंदिर अंबिकापुर से पास आउट हुआ है। इसके पश्चात मैं अपना बी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच से रुंगटा इंजीनियरिंग कॉलेज से कंप्लीट किया हूँ 2014 बैच से। इसके बाद मैंने करीब 2.5 साल रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में एज ए नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन इंजीनियर काम किया और 2017 के लगभग एंड से मैं प्रिपरेशन स्टार्ट किया था और फिर थर्ड अटेम्प्ट में मुझे डीएसपी का पोस्ट मिला। तो आपका जो बैकग्राउंड है इंजीनियर का बैकग्राउंड है, इंजीनियर होने के बाद आप गवर्नमेंट जॉब में आए, ये चयन करना ये कैसा रहा, इसका क्या पीछे स्टोरी है या फिर राज है वो बताओ। एक्चुअली जो सोशल जुड़ाव एक जो होता है इंसान के मन में वो कहीं ना कहीं खींच के ले आता है यहाँ पे। जैसे अपन कॉर्पोरेट कल्चर में काम किए हैं, वहाँ भी देखे हैं कि वहाँ का जो लाइफस्टाइल कैसा होता है, मतलब सोशल लाइफ लगभग मतलब सिमट जाता है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए फिर मैं इधर स्विच किया। तो जब आप प्रिपरेशन शुरू किए तो उन दिनों आपको किस तरह से आपने एक टाइम टेबल बनाया कि मुझे इस तरह से स्टडी करना है, कैसे आपने रूटीन फॉलो किया और किस तरह से आप डिसिप्लिन रहे ताकि आगे जाके आपका चयन हो पाया, वो मतलब कितना समय लगा उसमें, 6 महीने 8 महीने या 1 साल 2 साल, जैसे आपने बताया थर्ड अटेम्प्ट में हुआ है, तो वो जो 2 से 3 साल थे आप मेंटली कितने स्ट्रांग थे और कितना नर्वस हो रहे थे, ये सब के बारे में बताइए कैसा रहा वो दौर। एक्चुअली ये जर्नी तो थोड़ा लंबा ही था, बीच में लॉकडाउन भी लगा तो उससे भी मेंटल जो डिस्टर्ब हुआ, मतलब डिप्रेशन भी थोड़ा होता था, एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो रहे हैं बार बार। लेकिन जैसे एक करने का वो ठान लेते हैं ना मन में कि नहीं कुछ कर गुजरना है, बस वही मोटिवेट करता रहा बार बार। और जैसे कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट से ही कुछ ना कुछ एग्ज़ाम को क्लियर करता रहा, जैसे प्रीलिम्स क्वालीफाई हुआ, फिर सेकेंड में मेंस भी क्वालीफाई हुआ, तो कहीं ना कहीं विश्वास मन में था कि नहीं एक न एक दिन कर जाएंगे। बस उसी मोटिवेशन के साथ लगातार मेहनत करते रहे और फाइनली आज यहाँ। अ, तैयारी जब आपने शुरू की प्रिपरेशन फिर से लेके आपको मान लीजिए 2.5 से 3 साल लग गए, तो उस तैयारी के दौरान आप किन किन बेसिक चीज़ों का ध्यान रखते थे कि मुझे डिस्टर्ब नहीं होना है, मुझे इतने घंटे प्रतिदिन पढ़ना है, वो यहाँ का लोकल एजुकेशन के बारे में हो, छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में हो या फिर जो आपने सब्जेक्ट का चयन किया था उसके बारे में हो, वो किस तरह से रहेगा, क्योंकि आपका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग था लेकिन आप जस्ट स्विच करके इस डिपार्टमेंट में आए, तो वो किस तरह का रहा? एक्चुअली जैसे इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट्स हैं और जो सिविल सर्विसेज के सब्जेक्ट्स हैं लगभग डिफरेंट हैं, लेकिन एक जो थिंकिंग प्रोसेस होता है वो कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग से अच्छा डेवलप हो जाता है, तो वो हेल्प करता है, पहली बात है। और दूसरी बात एक जो होता है पर्सनल डिसिप्लिन, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस जॉब के मतलब सक्सेस के लिए। जैसे मतलब डे वन से ही मैं अगर अपना बताऊं तो मतलब धीरे धीरे करके जैसे अपन जॉब में रहते हैं तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं फ्रेंड्स या फिर दोस्त ज़्यादा अपना सर्कल बड़ा रहता है, तो इनको धीरे धीरे समेटने में थोड़ा समय ज़रूर लगा। लेकिन धीरे धीरे करते करते करके इन सब चीज़ों को एकदम से लगभग समाप्त कर दिया और एक रूम में बैठ के तैयारी करना है और सुबह से शाम तक बस यही करना है कि नहीं जो भी इस तैयारी के लिए ज़रूरी है बस वही काम करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। बस ऐसे धीरे धीरे करके और स्ट्रांग होते गया। और जैसे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए एक अच्छा अप्रोच मैं ये अपनाया था कि जैसे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, जैसे 2012 में सिलेबस चेंज हुआ था, 2012 से लेकर 2018 तक, 2018 में पहली बार पीएससी को मैं अपीयर हुआ था 17 पीएससी में। तो एक्चुअली क्या हुआ था कि 5 साल हो गया था, तो उनके क्वेश्चंस के पैटर्न मैंने देखा और जैसे कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इन सब चीज़ों को बारीकी से बहुत बारीकी से अध्ययन किया। मतलब एज ए स्मार्ट स्टडी बोल सकता हूँ मैं इसको, गधे की तरह मेहनत नहीं करना है, जो परीक्षा में पूछा जाता है वो पढ़ना है। और दूसरी बात एक है ये है कि जैसे कि कुछ भी पढ़ें अपन तो उसको डाइजेस्ट करना है। डाइजेस्ट करने का कहने का मतलब ये है कि आखिर हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, इसकी समझ डेवलप करना बहुत ज़रूरी है इस परीक्षा के लिए, क्योंकि रटने से इसमें कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें मेंस आंसर राइटिंग करना है,
फैक्चुअल एग्ज़ाम है नहीं, तो मतलब मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग अप्रोच ये रहा है कि अपना समझ डेवलप करना है इस एग्ज़ाम के लिए, कि किसी भी सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, इसका मतलब प्राथमिकता क्या है, या फिर जो भी सब्जेक्ट्स की डिमांड है वो मैं समझता गया धीरे धीरे, फाइनली कर लिया। पर्सनल क्वेश्चन, जैसे आपके घर में माता पिता का क्या सपोर्ट रहा, स्कूल में टीचर का क्या सपोर्ट रहा, आगे जाके फ्रेंड का क्या सपोर्ट रहा, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जैसे मैं स्कूल से स्टार्ट करना चाहूँगा। जैसे स्कूल में तो मेरा कोई ऐसा ओपिनियन नहीं था कि मैं आगे जाके सिविल सेवा में जाऊँगा। मेरा पहला यही था कि मैं इंजीनियरिंग करूँगा और फिर किसी भी अच्छे कंपनी में जॉब करूँगा। ये मेरा पहला अप्रोच था। लेकिन जैसे-जैसे मैं उस फील्ड में आगे बढ़ा तो मेरे को समझ में आया कि नहीं, ये लाइफ़ बहुत डिफरेंट है। मतलब जैसा अपन ग्रामीण परिवेश से हैं, यहाँ पे सोशल लाइफ़ पे ज़्यादा महत्व देते हैं, उससे वो बहुत अलग था। तो एक पहला चीज़ ये हो गया, तो वहाँ से स्विच किए। तो टीचर्स का इसमें मतलब मैं कहूँगा कि हाँ, उन्होंने पढ़ाया है, लेकिन इस फील्ड के बारे में जानकारी मुझे वहाँ से नहीं मिला था। और दूसरी बात फैमिली का है, तो फैमिली के सपोर्ट के बिना तो मतलब संभव ही नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियली हो, मोरल हो, हर जगह से सपोर्ट अल्टीमेटली वहीं से मिलता है। और जैसे कभी फेल हुए, तो अगर फैमिली क्रिटिसाइज़ नहीं करता है ना, तो बहुत स्ट्रॉन्ग फील होता है कि नहीं, मतलब जब उनको विश्वास है तो उनके विश्वास को मतलब सही करना है, इसलिए और मोटिवेशन मिलता था धीरे धीरे। और रही बात फ्रेंड्स की, तो मैं अपने फ्रेंड सर्कल को बहुत लिमिट कर लिया था। 3-4 ही दोस्त थे, लेकिन वो बहुत अंडरस्टैंडिंग थे, वो कभी मेरे को डिस्टर्ब नहीं किए। तो मतलब सबका सपोर्ट मिला जुला के मैं मानूंगा कि है। सबके लाइफ में एक मेंटोर होता है ना, जो मोटिवेट करता है, आपको गाइड करता है, सुपरवाइज करता है। तो आपके लाइफ में कौन कौन से लोग रहे जो आपको हमेशा पुश करते रहे कि नहीं यार तुझे करना है, लगे रहना है भाई, लगे रहना है, इस तरह का? एक बिलासपुर में मेरे एक बहुत अच्छे शिक्षक हैं, सत्येंद्र शाह सर, जो एक्स अकाउंट ऑफिसर रहे हैं। वो बाद में टीचिंग में आए थे रिज़ाइन करके। और उनकी वाइफ हैं श्रीमती ज्योति शर्मा मैम, वो भी असिस्टेंट लेबर कमिश्नर हैं। तो उन दोनों का मेरे लाइफ में बहुत क्रिटिकल रोल है। उन्होंने मतलब एक एक स्टेप में मुझे सिखाया है, आंसर राइटिंग हो, प्रीलिम्स देना हो, या फिर अपने आप को कैसे बैलेंस रखना है बिलासपुर में, क्योंकि डिप्रेशन भी बहुत होता है वहाँ पे फेलियर के बाद। और एक अच्छे मतलब मित्र हैं, शिक्षक भी हैं, श्री अरविंद मिश्रा सर, उन्होंने तो बहुत ही मदद किया है, बहुत। ओके, अब आप डीएसपी के पद पे चयन हो गए हैं, तो आने वाले दिनों में आप किस तरह से डिटरमाइन हैं कि मुझे लोगों का सेवा करना है, या फिर इस विभाग के माध्यम से मुझे लोगों की जो भी प्रॉब्लम होगा उसको मैं सॉर्ट आउट करना है, तो आप किस तरह से इसको लेते हैं? फ्यूचर में किस तरह की आपका वो रहेगा, पर्पस रहेगा कि मुझे सेवा करना है, आम आदमी? जैसे कि ये पोस्ट ही सीधे पब्लिक डीलिंग पोस्ट है, तो मैं चाहूँगा कि जितना पोलाइट से पोलाइट मैं अगर पब्लिक से डील कर सकूँ, मेरा एक उपलब्धि होगा अगर मैं हमेशा पोलाइट रह सका तो। दूसरी बात, अगर मैं जैसे अभी आपसे बैठा था तो बात भी कर रहा था कि अगर दिन भर में किसी एक व्यक्ति को भी अगर मैं सेटिस्फाई कर लेता हूँ अपने जॉब से, तो मैं शाम को सुकून से सो सकूँ। बस मेरा यही उद्देश्य रहेगा आगे भी। मतलब रात को नींद अच्छी आनी चाहिए, दिन में ऐसा काम हो, है ना? आपके साथ साथ और भी कुछ लोगों का चयन हुआ है यहाँ से? अगर आपके मित्र कुछ हैं उनके बारे में कुछ बताइए, कैसा रहा एक्सपीरियंस? एक विश्रामपुर से ही एक मैम है, सुशांता लकड़ा, वो भी डीएसपी के पोस्ट पे सेलेक्ट हुई हैं। एक हमारे अंबिकापुर से ही हैं, विशाल गर्ग, वो भी सेम पोस्ट पे हैं। और भी एक दो हैं, जैसे एक कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर में है, सीतापुर से हैं। ऐसे 3-4 लोग। लास्ट क्वेश्चन कि आने वाले जो भी युवक हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, छात्र छात्रा हैं, उनके लिए क्या मैसेज हो, किस तरह से वो अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखें? फेलियर हो, सक्सेस हो, वो तो समय निर्धारित करता है, लेकिन उनको आप क्या मैसेज देना चाहिए कि वो अपने आप को मतलब हिम्मत किए रहें कि नहीं हमें करना है इस तरह से? जैसे इस एग्ज़ाम का सबसे बड़ा डिमांड है धैर्य। धैर्य सबसे पहला प्राथमिकता है, आपको मतलब पेशेंस बना के रखना पड़ेगा। जैसे कि मेरे को ही 3 अटेम्प्ट लगे, किसी को 4 भी लगते हैं, कोई फर्स्ट में ही कर लेता है। तो लेकिन जैसे अगर कोई एवरेज स्टूडेंट है, तो मतलब मान लीजिए फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट में लगेंगे, तो उसको धैर्य बना के रखना पड़ेगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़, सब्जेक्ट्स की जो समझ है, जो मैं बार बार बोलता हूँ कि समझ विकसित करनी पड़ेगी। रट के इस एग्ज़ाम को पार नहीं किया जा सकता है। तो मैं चाहूँगा कि वो धैर्य बना के रखें और किसी भी विषय को बारीकी से पढ़ें, और जितना ज़रूरत है उतना ही पढ़ें। ज़बरदस्ती कुछ भी किताब उठा के ना पढ़ते रहें। पहले जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हैं, चाहे प्रीलिम्स के हों चाहे मेंस के हों, दोनों को एनालिसिस करें बैठ के, और एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी बनाएं। स्ट्रेटजी बनाने से कुछ नहीं होता, उसको फॉलो करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इन 2-3 चीज़ों पे अगर काम करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। सरगुजा जिला आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, और यहाँ पे जो भी छात्र छात्राएं हैं वो ऐसे एग्ज़ाम से बहुत सारी चीज़ों से वंचित रहते हैं, उनको सही इन्फॉर्मेशन गाइडेंस नहीं मिलता है। इन फ्यूचर अगर आपको मौका मिले कि आप ऐसे बच्चों से इंटरेक्ट करें, तो आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे या उन्हें मोटिवेट करना चाहेंगे, बताएंगे कि किस तरह से और प्रिपेयर होकर हो जाए? जैसे कि यहाँ पे सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है।
जैसे कुछ तैयारी भी करते हैं तो वो गलत दिशा में तैयारी करते हैं। जैसे उनको या तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है या फिर प्रॉपर मार्गदर्शन नहीं है, दोनों की या तो कमी हो सकती है। और तीसरा एक जो शब्द है परसिवरेंस, मतलब जो दृढ़ निश्चय जो बोलते हैं, उसकी कमी मेरे को दिखता है। अगर ये 3 चीज़ अगर अच्छे से कर लेते हैं तो जनजाति बहुल्य या फिर जो बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग से जैसे स्टूडेंट आ रहे हैं, वहाँ यहाँ से भी आने स्टार्ट हो जाएंगे धीरे धीरे करके। और मेरे को अगर मौका मिलेगा तो मैं निश्चित रूप से मदद करना चाहूँगा। कोई भी मेरे से अभी भी अगर कोई कॉल करता है, पर्सनली मिलना चाहता है, तो मैं हमेशा मतलब घर में ही अभी तो हूँ, अवेलेबल हूँ, कभी भी यहाँ आ सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। निश्चित रूप से मैं मदद करने का प्रयास करूँगा जितना मेरे से संभव होगा। थैंक यू, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। और निश्चित रूप से इन्होंने जिस तरह का अपना अनुभव बताया तैयारी का, या फिर आने वाले दिनों में जिस तरह से इनकी बातें सुन के, समझ के या इनसे मिल के जिस तरह से छात्र प्रभावित होंगे, वो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में यहाँ से भी हम देखेंगे कि बहुत सारे छात्र छात्राओं का चयन इस तरह के एग्ज़ाम में होगा। और जानकारी की कमी की वजह से नहीं हो पाते हैं, तो ये इच्छुक हैं कि अगर भविष्य में इन्हें मौका मिलेगा तो ये अपने इन्फॉर्मेशन, अपने एक्सपीरियंस उनको शेयर करेंगे। तो इस तरह से आज हम बात किए बृजकिशोर यादव जी से, जिनका कि डीएसपी में चयन हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य में। और आने वाले दिनों में निश्चित रूप से हम शुभकामनाएं देते हैं कि इनका जो फ्यूचर हो ब्राइट हो, लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करें। कैमरामैन एपी के साथ मैं दीपक पांडे, आप देख रहे हैं फटाफट न्यूज़। और इस तरह के खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहे, हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।